दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों ये सभी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले जब हमको अल्फ़ाबेट नंबर दिखाई देता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे बी आपका कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे। ठीक है, एफ आपका कितने पे आता है, 6 पे, और एच आता है आपका 8 पे। ठीक है दोस्तों इतनी बात। जे आता है 10 पे और एल आता है आपका 12 पे। पी की बात करें तो पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। सभी को हमने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब जब नंबरिंग कर लिया तो हम इसमें क्या रिलेशन बनाएंगे, पहली संख्या का रिलेशन यहाँ पर पहली से बनाएंगे, फिर इस पहली का इस पहली से बनाएंगे, फिर इस पहली का इस पहली से, इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वही यहाँ पर पहली संख्या से बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए पहली संख्या का मैं यहाँ पहली संख्या से बनाऊंगा 6 से। 2 का रिलेशन 6 से कैसे बन रहा है, अगर आप 2 में +4 कर देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब फिर इस पहली का इस पहली से बनाइए, तो 6 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका +4 हो रहा है। यहाँ भी +4 हुआ, यहाँ भी +4 हुआ। क्लियर दोस्तों, दोनों जगह +4 हो रहा है। अब इस पहली संख्या का रिलेशन इस पहली संख्या से बनाइए। 10 का रिलेशन 16 से बन रहा है, 10 से 16 हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, +6 हो रहा है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहीं पर प्रश्न को ख़त्म कर देते हैं कि अब ये प्रश्न हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि पहले तो 4-4 हो रहा था, अब 6 हो रहा है, सीरीज समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों देखिए सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4, दोनों जगह 4-4 हुआ, तो आगे जगह दोनों जगह दोस्तों 6-6 प्लस नहीं हो सकता। यहाँ दोनों जगह जब 4-4 प्लस हुआ है तो यहाँ दोनों जगह 6-6 प्लस हो जाएगा। आगे जब ये सीरीज चलती तो 6 के बाद 8-8 प्लस होता, फिर 10-10 प्लस होता, इस तरीके से सीरीज आपकी चलती। तो सीरीज एकदम सही है। पहले 2 बार 4 प्लस हुआ, तो अब की 2 बार क्या होगा, 6 प्लस होगा। तो 16 में +6 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 22 आ जाएगा। और 22 पर कौन सा अक्षर आता है, 22 पर आता है दोस्तों आपका बी। 22 पर आता है दोस्तों आपका यहाँ पर बी। ठीक है, 22 नंबर पर कौन सा आता है, बी। अब 4 ऑप्शन में से देख लीजिए पहला किसका बी है, तो डी ऑप्शन में सिर्फ एक में पहले में बी दे रखा है, तो आगे तो चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, एक ही ऑप्शन दे रखा बी वाला, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। पहली संख्या हमने फाइंड कर ली बी है, तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में ही पहली संख्या बी है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर हाउस, बेडरूम और बाथरूम दिया गया है, तो इन 3 शब्दों का आपको क्या वेन डायग्राम बनेगा ये आपको पता करना है। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों मैंने एक आपको कल कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, जिसमें था क्या, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। अगर आपने वो प्रश्न देखा था तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मैं हाउस की बात करूं तो ये हो गया दोस्तों आपका हाउस, ये आपका हाउस हो गया, और हाउस के अंदर ही क्या आता है दोस्तों, बेडरूम होता है। अब जो बेडरूम होता है वो हाउस के बाहर तो होता नहीं है, हाउस के अंदर ही होता है, तो ये बेडरूम हाउस के अंदर हो गया। अब ये बाथरूम होता है, तो ये बाथरूम क्या होता है, ये भी हाउस के अंदर होता है, तो ये बाथरूम हाउस के अंदर हो गया। तो समझने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। तो इस तरह का डायग्राम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको उस दिन भी अच्छे तरीके से समझाया था, कोई भी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ आपने उसमें पकड़ ली, सबसे बड़ी चीज़ जब आपने उसमें पकड़ ली तो जितनी भी छोटी चीज़ें उसी के अंदर तो आएंगी। जैसे मैंने क्या बताया था, ये भारत हो गया, तो कोई भी चीज़ ले लो, ये भारत का मैंने डायग्राम ले लिया, भारत का जब मैंने डायग्राम ले लिया तो भारत के अंदर दोस्तों दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली भारत के अंदर आएगा, राजस्थान की बात करूँ राजस्थान भारत के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश की बात करूँ उत्तर प्रदेश भारत के अंदर आएगा, महाराष्ट्र की बात करूँ महाराष्ट्र भारत के अंदर आएगा। जब आप सबसे बड़ी चीज़ पकड़ लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जब आप पकड़ लेंगे तो जो भी छोटी चीज़ होंगी सब उसी के अंदर तो आएंगी। बात आगे दोस्तों समझ में, जितनी भी छोटी चीज़ें होंगी सब उसी के अंदर आएंगी। तो आपकी समझ में अब ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आगे होगा, कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है,
और यहाँ पर इस आकृति में पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। अगर आपने हमारे त्रिभुज वाले वीडियो देखे हैं तो इसमें से आप यूँ डायरेक्ट ही पता कर लेंगे कि कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि त्रिभुज फाइंड करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप बड़ी आसानी से वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, काउंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो त्रिभुज आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये बनेगा, एक हो गया। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये बनेगा, दो हो गए। और एक ये बड़ा वाला बनेगा, तीन। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, तीन। जब इसमें दोस्तों तीन हो गए तो इसमें भी दोस्तों तीन बनेंगे, ये आपको पता है, इसमें भी तीन हो गए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक त्रिभुज तो दोस्तों ये वाला हो गया एक, ठीक। एक दोस्तों ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया। और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। काउंट करते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज यहाँ से चलेंगे, ये वाला, एक ये वाला, एक हो गया। यहाँ से चलिए एक ये वाला, दो हो गए। और फिर एक ये बड़ा वाला, तीन हो गए। तो तीन दोस्तों और बनेंगे इसमें, और फिर तीन ही इसमें बनेंगे दोस्तों, एक ये बड़ा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो तीन ही इसमें ये बनेंगे, बन गए दोस्तों, काउंट हो गया। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज और बन रहे हैं। कैसे, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला बन रहा है नीचे की तरफ। तो दो त्रिभुज दोस्तों इसमें और बन गए। सभी को काउंट कर लो, 3 3 6 9 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों इसमें, 18 त्रिभुज हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर किसी की समझ में दोस्तों नहीं आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, सभी त्रिभुज मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए हैं। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।